हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि चाय के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए। और फिर थोड़ा सा ज़्यादा बन गया। मौसी बनाने जा रही थी लेकिन क्या है कि रात में उनके दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, तो सुबह सब लोग लेट उठे हैं। तो अभी मौसी नहा कर पूजा करने गई, तब तक मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ क्योंकि गोलू का थोड़े से स्कूल जल्दी है, तो गोलू अपना टिफ़िन भी ले जाता है, तो वो थोड़ा हल्का ही टिफ़िन ले जाता है। तो यहाँ पर बस पोहा बना रहे हैं, तो वही उसका नाश्ता हो जाएगा, वही वो टिफ़िन में भी ले जाएगा। और यहाँ मैं बहुत जल्दबाजी में पोहा बनाने में लगी हूँ। कुछ चीज़ें तो मैंने काट पाई थी, कुछ नहीं, तो साथ में काटती जा रही थी, डालती जा रही थी। और अक्सर मैंने देखा है जो चीज़ मैं ना बहुत टाइम लेके और बहुत अच्छे से मतलब कि रच रच के बोला जाए, मेरी मम्मी उसको रच रच के ही बोलती है उस काम को। जब मैं उसे बहुत मन से और अच्छे तरीके तो वो काम अक्सर बिगड़ जाता है, और जो काम मैं जल्दबाजी में करती हूँ वो अक्सर इतना परफेक्ट होता है। यहाँ पर पोहा बहुत जल्दबाजी में बनाया था, तो एकदम खिला खिला। गोलू बोला था कि मार्केट स्टाइल में पोहा बनाया है, तो वैसे देखा जल्दबाजी में जो चीज़ बनाई जाती है वो अक्सर बहुत अच्छी बन जाती है। मेरे साथ हमेशा उल्टा होता है। सब लोगों ने चाय नाश्ता किया, उसके बाद गोलू गोलू निकल गए स्कूल के लिए। मौसी भी तैयार हो रही हैं और यहाँ पर मैं भी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। वैसे मैं तो बहुत लेट निकलती हूँ, 12-1 बजे तक, लेकिन आज ना और यहाँ पर मैंने अपने स्कूल बैग को इस तरह से भर दिया है, ठूस ठूस का वो ढोलक बन चुका है। एक तो पीठ में टांगने में बहुत और लगेगा, और कहीं इस तरीके से वो भर गया है ना, डर लग रहा है कि रास्ते में ऐसा ना हो फट जाए। तो सारे कपड़े फैले फैले घूमे, और बस उसके बाद मैं फटाफट नहा के आई, तैयार हो गई हूँ और निकल रही हूँ क्योंकि आज मैं जल्दी निकल जाऊँगी मौसी के साथ ही, क्योंकि मौसा जी स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वहीं से मुझे भी बस में बैठाल देंगे। और क्योंकि फिर वो बाद में लौट के आएंगे, क्या पता तब तक लेट हो जाए, इसलिए मैं साथ में ही निकल जा रही हूँ। सारी तैयारी हो गई, उसके बाद याद आया कि पानी की बोतल तो ली नहीं है। वैसे ठंड में पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस के लिए फ़ोन। जाते जाते मौसी का गुलाब तोड़ लो, देखो। और उसके बाद हम लोग निकल लिए, और यहाँ पर मौसा जी ने मुझे बस में बिठा दिया था। तो ये आ गई मेरी डायरेक्ट वाली बस, और आज मैं बिल्कुल सामने जो ड्राइवर की सीट होती है ना, उसके बगल में लॉन्ग जो सीट होती है वहाँ। वैसे एक बात तो है, बस की फ्रंट सीट में बैठो ना तो व्यू बहुत अच्छा दिखता है सामने का, लेकिन वहाँ पर एडजस्ट बहुत करना पड़ता है। और सामने ही बैठे हैं मेरे भोलेनाथ जी, जो सबकी रक्षा करते हुए जा रहे हैं। हम सब ड्राइवर अंकल के भरोसे होते हैं, और ड्राइवर अंकल जी भोलेनाथ जी के भरोसे अपना। मैं भी आ गई हूँ गाँव। पता है मुझे आए हुए तो काफ़ी देर हो गई है। मैं तो आ गई थी शाम तो अब हुई है। वैसे आज अब सर्दियों का टाइम आ गया ना, तो शाम जल्दी हो जाती है। अभी 4:30 का टाइम हो गया, मैं 3:30 पे ही घर आ गई थी। 1 घंटा हो गया मुझे। चाय पीने के बाद बैठ गई बातें करने में मम्मी के साथ। पैर बहुत दर्द देने लगते हैं बस में लटकाए हुए। अभी जा रही हूँ, बल्ब बंद है, और मैं सोच रही थी उतनी देर से कि लाइट आ नहीं रही है। अंदर का भी बंद है,
लाइट आ रही है। अभी मेरे बैग वैग ना सब बाहर ही पड़े हुए हैं। मम्मी ने चाय बनाई, चाय पीने के बाद वहीं बैठी हूँ जब से। अब जा रही हूँ। ऐसा लग रहा मैं कहीं गई नहीं थी, यहीं डेली के तरीके, तो कोई भी चेंज नहीं लग रहा। गई थी तो सिर्फ 1-2 दिन का सोच के, लेकिन टाइम पता नहीं चलता, इतनी जल्दी निकल जाता है। इसमें पैर दर्द देने लगते हैं मेरे, तो पता नहीं क्यों। मेरे पैर लंबे हैं ना, मैं उनको ऐसे पसार नहीं पाती हूँ, ऐसे करके बैठना पड़ता है। जबकि मैंने टाइट वाला जीन्स नहीं पहना था, देखो ये पैजामा वाला जीन्स पहना था, फिर भी वैसे हो रही है, चीवन सी हो रही है। थोड़ी देर में सही होगी। लगातार बैठे रहो। डायरेक्ट वाली बस में यही तो होता है। और जो आप फुटकर बस में आते हो ना, फुटकर बोली हो, मतलब कि आपको चेंज करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि आप उतरते हो, बस स्टॉप में नीचे पहुंचते हो, थोड़ा बहुत चलते हो तो सही रहता है। और ये डायरेक्ट वाली में बैठ जाओ, बैठे ही रहो, पैर सुन हो जाते हैं, फिर आगे नीचे जब अपनी जगह पर पहुंच जाओ तभी उतरते। अभी ये दिवाली की माला नहीं हटाई हमारे यहाँ, देखो जब से लगी है। नहीं हटानी, मुझे नहीं अच्छा हटानी नहीं है, हो जाएगी खराब, अगली दिवाली पे नहीं आ जाएगी। अच्छी लग रही है, वहाँ से हटेगा ना तो सूना सा लगेगा, बाकी तो ठीक है। बैग लिए घूम रही हूँ। देखो पहले मेरा जूड़ा ना खुलता नहीं था, मैं कितनी भी सफ़र कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। अब मेरे हेयर फॉल हो चुका है ना, तो बाल देखो पतले हो गए। अब क्लेचर से निकल जाते हैं सारे बाल। नहीं तो पहले मेरा जूड़ा मैं जैसे बना देती थी ना टाइट, वैसे ही बना रहता था। हमें कुछ खाने नहीं जा रही थी, भूख लगी है। मम्मी ने लड्डू बनाए, लेकिन ये लड्डू नहीं खाने, इनमें बहुत ज़्यादा घी डाल देती है मम्मी। मुझे लगा बेसन। और ये है अगली सुबह का वीडियो, जब मैं घर पहुंची थी उसके अगली सुबह का वीडियो है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। वहाँ मौसी के यहाँ भी मैंने सुबह नाश्ते से स्टार्ट किया था, और यहाँ पर भी। तो मैं बताऊँ, वो मम्मी ने लड्डू बना के रखे हैं, तो सब लोग ना वो दूध से ले लेते हैं तो उनका नाश्ता हो जाता है, लेकिन मुझे सुबह से लड्डू और दूध पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। अपने लिए और मम्मी के लिए, वो भी नमकीन वाले चीले, जो कि जल्दी बन भी जाते हैं। और इसमें मैं सब कुछ डाल के बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि खाली सिंपल बेसन बस घोला, नहीं। इसमें मैं ऑनियन, टमाटो और जो भी हरी सब्जी वगैरह होती है ना घर में, वो भी इसमें कट करके डाल देती हूँ बदले। अभी हाल फिलहाल तो बस ऑनियन टमाटो 2 चीज़ें डाली थी। और मेरे बस चीले ना एकदम परफेक्ट बनते हैं। नमकीन वाले बस जो मीठे होते हैं ना, वो चिपक जाते हैं, वो नहीं मुझसे बनते। लेकिन ये वाले बहुत आसानी से मैं बना लेती हूँ। और मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थिकी, एकदम पतले बनाती हूँ, लेकिन फिर भी एकदम गोल चीला निकल के आता है। देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, आप सामने देखो, आपको लाइव दिख रहा है प्रूफ। हाँ थोड़े से जल गए हैं, वो बात अलग है। और ये बन गए मेरे गर्मा गर्म चीले। अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ में कुछ कमी होती है ना, फिर भी वो कमी नहीं लगती, परफेक्ट लगता है। तो धूप में बैठने वाले दिन आ गए, ऐसा लगता है धूप में ही बैठे रहो। धूप भी नहीं अच्छे से निकली है, मतलब कि बादल जैसा हो रहा है। हमारे घर में ना एकदम ऐसे फाट से भी ठंडी गलन सी रहती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मौसी के घर में कम ठंड रहती थी और यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा सा खुला पड़ जाता है, जैसे जाल वगैरह खुले हैं ना, और जाल के ऊपर नीम का पेड़ है। जाल के ऊपर नहीं, मतलब कि पूरी छाया रहती है नीम के पेड़ की, 2 नीम के पेड़ है, तो मतलब उस वजह से धूप नहीं रह पाती ना, ठंडक रहती है। और मुझे ऐसा लग रहा है जितनी, जबकि घर तो हमारा पूरा बंद है, जैसे शिवानी मौसी का घर बंद है वैसे ही हमारा घर बंद है। लेकिन मौसी के घर में जाओ ना तो उनका घर ना एकदम, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसे गलन सी हो रही हो। हमारे घर के अंदर ऐसा लगता है जैसे गलन सी हो रही हो, सर्दी ज़्यादा लगती है। दिन में तो ऐसा लगता है बाहर ही बैठे रहो, धूप में बैठे रहो। अभी ना रात का टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। और मम्मी गई हैं चने का जो साग होता है ना, वो कटवाने के लिए गई है कहीं पर। वो उनसे बनता नहीं है काटते हुए, काट तो लेती है, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं ना एकदम महीन काटते हैं, बारीक, बिल्कुल वैसा कटवाने गई है। कह रही थी हमसे बन जाता है, लेकिन अच्छा नहीं बनता है रात का। और हमारा डिनर वगैरह सबका हो चुका है। 8 बजे हम लोग डिनर करके फ्री हो गए, क्योंकि आज मम्मी ने बनाई थी गरम गरम बाजरे की रोटी, और वो तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। मेरा बैग अभी वैसे ही का वैसे रखा हुआ है,
खोला भी नहीं है। स्वेटर है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब खोल के निकालूंगी। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो लग रहा है, देखो बिल्ली को देखो। मैंने लड्डू गोपाल जी का प्रसाद रखा था, भाग गई लगा के और वो खा गई। और अपनी सारी बातें ख़त्म करते हुए यहाँ पर करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।